चंदन, मेटल काउंटर्स में बताइए, आज चाइना का जीडीपी का डेटा बहुत स्ट्रांग आया 2.8%। पिछले हफ्ते सारे कमोडिटीज, इंटरनेशनल कमोडिटीज हम लेके आएंगे, जबरदस्त रैली कर रहे हैं, पूरे हफ्ते रैली किए। और आज हिंडाल्को, नैल्को, डेज है पे ये देखिए 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके एल्यूमिनियम ऊपर आ गया है। कॉपर, डॉक्टर कॉपर तो अलग ही कहानी बता रहे हैं, 10-11 महीने के हाईएस्ट लेवल्स पे हैं। ये देखिए डॉक्टर कॉपर जो है 22% रिबाउंड किया है नीचे के लेवल से, 28-30% रिकवरी है। तो ये बताइए चंदन कि इस समय कहाँ पे अच्छा ट्रेड बन रहा है मेटल में, अगर मुझे पोजिशनल ट्रेड लेना होता है तो? जी देखिए, बाजार का जो सेटअप है उसमें हर डिक्लाइंस पे खरीदारी आ रही है। ओनली फॉलो अप रिक्वायरमेंट है और मेरे हिसाब से हल्का फुल्का सहारा आपका बैंक से मिले, थोड़े बहुत आईटी के बाद में मेटल्स भी सपोर्ट करे तो निफ्टी वापस अपने एक बुलिश जोन, बुलिश टेरिटरी में जा सकता है। आपने यहाँ पे बार बार पहले तो इंडेक्स की बात की, तो उसको वापस मैं बोलना चाहता हूँ कि विक्स 15 के ऊपर नहीं जाए और 14 के नीचे जाए तो और क्लियरिटी हो जाएगी। आपने मेटल नाम का जिक्र किया, तो मेटल में आप देखोगे कहीं ना कहीं सिलेक्टिव मेटल में काफी स्ट्रेंथ है। मैं यहाँ पे मेटल्स के रिलेटिव रोटेशन ग्राफ की यदि बात करूं पिछले लगभग 6 महीने की, तो मेटल इंडेक्स ऐसा है जो लगातार पिछले 3 महीने से हर बार बाइंग जोन में आता है, जहां पे स्ट्रेंथ भी है और मोमेंटम भी है। राइट, बाजार गिर रहा है तो भी मेटल में कोई बड़ी वीकनेस नहीं है, हल्के फुल्के डिप आते हैं बट हर कोई डिक्लाइन यहाँ पे खरीदारी में तब्दील हो जाते हैं। अब मेटल काउंटर्स की बात करें तो मैं सबसे पहले तो अब जेएसडब्ल्यू स्टील पे फोकस करना चाहूंगा। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव टू रेंज बाउंड है, 1-2 दिन का डिप आते हैं वापस खरीदारी में मौके तब्दील हो जाते हैं। 750 का सपोर्ट है, वापस रिसेंट हाई 783 को टेस्ट करने की गुंजाइश यहाँ पे बन रही है। जिंदल स्टील की बात करें, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल काउंटर है। हालांकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन को एक बेरिश कैंडल बना था सिमिलर टू बेरिश बेल्ट होल्ड, वो थोड़ा सा कंसर्न दे रहा है, बट आज का जो स्मॉल बॉडीड कैंडल बन रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि बायस पॉजिटिव है। 580 की तरफ डिप आएंगे तो यहाँ पे भी फोकस करेंगे। उसके अलावा दूसरे काउंटर्स की तरफ ध्यान दे तो टाटा स्टील के भी नजर आप दिया जा सकता है। यहाँ पे नीचे में हम पुट राइटिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं 125 तक के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। तो सिलेक्टिव मेटल काउंटर में आपका फोकस होना चाहिए, पॉजिटिव बायस है। और एक आप जिंक काउंटर की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक हमें अच्छा लग रहा है, यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम के वीकली में सीक्वेंस बन रहे हैं। 340 का सपोर्ट है और ये सबसे पहले 365-370 टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से आपको मेटल में पोजिशनिंग करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पहले कॉपर चला तो हिंदुस्तान कॉपर का शेयर भारत में जो लिस्टेड है इक्विटीज़ के अंदर वो चला। अब जिंक के अंदर भी धीरे धीरे करके रिकवरी आ रही है। मेटल्स में तो हिंदुस्तान जिंक भी लिस्टेड कंपनी है, अब उसके अंदर वापस से तेज़ी बनती हुई दिख सकती है, तो इसलिए चंदन के लिस्ट में भी आ गया। और आज अगर आप कॉपर से जिंक का कंपैरिजन कर रहे हैं तो जिंक में ज़्यादा आपको दम दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, क्योंकि थोड़ा पहले चला हुआ भी है। खैर, इस बीच में आपको फ्यूचर्स बता